नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल। एक के बाद एक नौकरी बदल ली है या फिर किसी दूसरी वजह से अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवा रखे हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाने के बहुत सारे नुकसान हैं और इस बात को कम ही लोग जानते हैं कि इससे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री खराब हो सकती है। इतना ही नहीं, कई बार वो चार्ज आप पे लग जाते हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कैसे? पहला, मौजूदा समय में अक्सर लोग जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं। ऐसे में हर संस्थान अपने हिसाब से सैलरी अकाउंट खुलवाता है, लिहाजा पिछली कंपनी का जो खाता निष्क्रिय हो चुका है, ऐसी स्थिति में अगर उस खाते में 3 महीने तक पैसे ना जमा हों, सैलरी ना आए, तो वो अपने आप सेविंग अकाउंट आपका बन जाता है। अब जब सेविंग अकाउंट एक बार वो बन गया तो उस खाते के लिए बैंक के नियम भी बदल जाएंगे और इस नियम के मुताबिक जो पहला नियम लगेगा आपके खाते पर वो है मिनिमम राशि मेंटेन करने का, मिनिमम बैलेंस रखने का। वो 500 से लेकर 5000 तक हो सकता है। अलग अलग प्राइवेट और सरकारी बैंक अपना अपना एक मिनिमम मेंटेनेंस चार्ज रखते हैं। अगर मान लो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं उन बैंक अकाउंट में, तो आपको एक चार्ज लगेगा और ये आपके खाते से कटता जाएगा। अब मान लो कि आप वो चार्ज इतना ज़्यादा हो गया कि जो बचे पैसे हैं तो वो सारे खत्म होने के बाद आपका खाता माइनस में भी जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि आपने अपना खाता ये समझकर छोड़ दिया है कि कोई अकाउंट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसको पड़ा रहने दो, वो तो पुराना है, तो गलती यही होती है। अब अगर मान लो आपने कंपनी बदल ली और वापस उसी बैंक में कभी आपको दोबारा खाता खुलवाना पड़ा, या किसी ऐसी कंपनी में आप गए जहां की सैलरी उस दूसरे अकाउंट में या दूसरे बैंक में आती है जो आपने पहले ही छोड़ रखा है, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इस बार आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना होने के चक्कर में जो चार्ज लगेगा वो देना पड़ेगा। तीसरा, क्या होता है कि टैक्स भरते समय आपको खाते की पूरी डिटेल बतानी पड़ती है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं और उनका एक आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है कि किस खाते से किस रकम से आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, कितना ब्याज कमाया। तो अगर मान लो आपके पास 4 बैंक खाते हो गए तो आपको 4 की अलग अलग डिटेल देनी पड़ेगी और ये बेहद सरदर्दी का काम है। माथापच्ची हो जाएगी आपकी पूरी और आपकी एक परेशानी और बढ़ जाएगी। सवाल अब ये है कि मान लो ये जो नुकसान आप कर रहे हैं एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट लेके, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप उनको बंद कैसे करेंगे? ये भी बड़ा आसान है। खाता बंद करने के लिए आप क्या करेंगे? डी लिंकिंग खाता फॉर्म भरना पड़ेगा आपको और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बैंक की ब्रांच में जाइए, फॉर्म मांगिए और आपका खाता क्लोज हो जाएगा। आपको इस फॉर्म में एक वजह जरूर बतानी पड़ेगी कि भाई आप अपना खाता बंद क्यों कर रहे हो। मान लो आपके पिता, आपके भाई बहन, आपके अगर नॉमिनी हैं तो फिर आपको दोनों के हस्ताक्षर लगेंगे। ये खाता बंद कराने के लिए आपको शाखा में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवा अभी ऑनलाइन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आपको लगता हो कि भाई अकाउंट क्लोज कराने का कोई चार्ज तो नहीं लगता, तो सिंपल सा इसका मेथड ये है कि आपने खाता खुलवाया और 14 दिन के अंदर ही उसे बैंक में बंद कराने चले गए तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने खाता खोलने के 14 दिन बाद, यानी कि 1 साल तक अगर आप उसे बंद करवा रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत चार्ज लग सकता है। आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा पुराने खाते बंद कराने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो भैया आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अकाउंट ना रखें। ज़्यादा अकाउंट रखने से लोग अमीर नहीं होते। अमीर इस बात से होते हैं कि आपका एक ही अकाउंट में कितना ज़्यादा पैसा है। तो 3-4 अकाउंट बंद करें, क्योंकि इससे नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। और ऐसे ही वीडियो जागरूकता वाले आप देखते रहें हमारे TV9 भारतवर्ष के YouTube चैनल पे। और फ़ायदे की बात दुष्यंत के साथ जो हमारा कार्यक्रम है हम उसमें लेकर के आते हैं। और हमारे एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम उसे ठीक कर सकें, उसे बता सकें, या आपकी कोई क्वेरी है तो हम उस पर भी वीडियो बना सकें। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।